Okay, good evening, students. Our next lecture is about functions and formulas in calc. So last lecture में हमने काफ़ी functions देखे थे. So function is basically a program, small program that perform particular task. It solves something, it computes something. Okay. तो यहाँ पे जो function है, you have to give the name of function then parameter in brackets. तो जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो एज पर फंक्शन डेफिनेशन यू हैव टू पास पैरामीटर, है ना. पैरामीटर लिस्ट या सिंपल हम बोलेंगे वेरिएबल्स को, वैल्यूज़ को आपको पास करना है ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. तो लेन फंक्शन है, तो लेन फंक्शन क्या करेगा, लेन ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो इट गिव्स यू द लेंथ और नंबर ऑफ लेटर्स इन योर स्ट्रिंग, है ना. तो जो भी स्ट्रिंग टेक्स्ट आपने लिखा है उसकी कितनी लेंथ है वो बताएगा. एक एग्जांपल के लिए इसमें दिया है लेन गुड मॉर्निंग आफ्टरनून. तो ये जो फंक्शन जब आप रन करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 14. तो 14 इज़ द लेंथ ऑफ दिस टेक्स्ट गुड आफ्टरनून. देन नेक्स्ट फंक्शन प्रॉपर. So capitalizes the first letter in all words of a text string. तो प्रॉपर फंक्शन क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल कर देगा. ओके. तो प्रॉपर आपको डबल कोट में ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट टाइप करना है. इसमें एक एग्जांपल है प्रॉपर डबल कोट के अंदर ओपन ऑफिस, रिटर्न्स ओपन ऑफिस, है ना. तो ओ जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो जाएंगे. नेक्स्ट रिपीट फंक्शन. तो ये जो कैरेक्टर्स जो भी आप टेक्स्ट के फॉर्म में दोगे उनको रिपीट करेगा. ओके. तो लिखना कैसे है, REPT ब्रैकेट के अंदर गुड मॉर्निंग लिखा है आपने और सेमीकोलन 2. तो गुड मॉर्निंग जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग है या जो अल्फ़ाबेट है, वर्ड है, वो 2 टाइम्स रिपीट करेगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. ओके. नेक्स्ट फंक्शन लोअर फंक्शन. तो जो आपका टेक्स्ट है, जो भी आपने वर्ड पास किया है दैट विल बी कन्वर्टेड टू लोअर लेटर्स, है ना. लोअर स्मॉल अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लिखना कैसे है, लोअर इक्वल टू हमेशा लगाना है, इक्वल लोअर डबल कोट सन. तो जो एस कैपिटल था बाकी तो स्मॉल ही थे, तो स्मॉल ही रहेगा तो नो चेंज, और कैपिटल विल चेंज टू स्मॉल. देन अपर. तो अपर फंक्शन उल्टा करेगा लोअर का, स्मॉल लेटर्स विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल. तो यहाँ पे अपर गुड मॉर्निंग हमने लिखा है, तो सारा जो गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट है, लेटर्स है, वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके. तो नीचे एग्जांपल देखो, वो लिखा हुआ है. देन तो अभी कुछ हमने देखे फंक्शंस कैसे वो वर्क करेंगे, तो कुछ हम शीट में करके देखते हैं. तो इक्वल राउंड 234.3467. तो राउंड ऑफ हो जाएगा कितने, 3 डिजिट तक डेसिमल के बाद में. तो अभी 4 डिजिट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 346 का 347. ओके. तो राउंड होके जो मैथमेटिक्स में राउंड होता है वही फंक्शन है. ओके. नेक्स्ट राउंड डाउन आपको करना है. तो इसमें देखो 2345.5678 2 डेसिमल तक आपको करना है. तो 56 विल बी 56, है ना. तो इसमें राउंड अप नहीं होगा, राउंड डाउन होगा. तो 56 ही रहेगा. इंस्टेड ऑफ 7 आगे है तो 7 में हम क्या करते हैं, तो 5 से ऊपर होती है तो एक डिजिट बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा नहीं क्योंकि फंक्शन नेम इज़ राउंड डाउन. तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 2345.56. ओके. राउंड अप करेंगे तो सेम एग्जांपल हम कर रहे हैं. तो 5.56782 कॉमा 2
तो ये रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा 0.57। तो 2345.57। ओके, दिस विल बी योर रिजल्ट। उसके बाद में इक्वल टू प्रोडक्ट है ना, तो ये हमारे नंबर से कॉलम में 11 से लेके 55 सबको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, इक्वल प्रोडक्ट और ब्रैकेट में आपको कॉलम नेम C6 से लेके C10 तक को सिलेक्शन करनी है और आपको एंटर प्रेस करना है। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा 193262120। तो ये सब पांचों नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यू हैव टू यूज़ प्रोडक्ट फंक्शन एंड कॉलम। जो सेल्स हैं जिनमें वैल्यूज़ हैं उनका रेंज देना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, देन पावर, अगर आपको किसी नंबर का पावर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एग्जांपल है इक्वल टू पावर 6,2। तो 6 की पावर 2 निकलेगी तो आंसर मिलेगा 36। ओके, तो देखो सेल में आंसर आ गया है 36। देन मॉड निकालना है आपको। मॉडुलस क्या होता है, एक नंबर को दूसरे नंबर से हम डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो दैट मीन्स आवर आंसर। तो मॉड 24,5 तो आंसर मिलेगा 5 4 ज़ा 20 होता है, 4 रिमाइंडर बचेगा तो आंसर शुड बी 4। तो देखिए सेल में आंसर 4 आ गया है ना। तो ये कैलकुलेशन खुद फंक्शन करेगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ट्रंक, तो इट बिहेव्स लाइक ए कैलकुलेटर ऑल्सो, है ना। तो कैलकुलेटर तो है ही, प्लस रेडीमेड फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप फार्मूला में सेल के अंदर कर सकते हैं। ट्रंक, ओके, तो ट्रंक फंक्शन क्या करेगा, हमको नंबर दिया है 5623.5657, 3। तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा 565। ओके, तो 3 डिजिट तक आपको मिलेगा, बाकी के डिजिट को रिमूव कर देगा डेसिमल के बाद वाले। ओके, देन मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ वैल्यूज़ दी हैं आपके पास, तो मिनिमम क्या है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, इक्वल टू मीन D6 से लेके D10 तक आपको निकालना है। मतलब जो प्राइस वाला जो कॉलम है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो 25 270 25 300 350। तो ये चेक कैसे करेंगे, है ना। तो या तो आप मैन्युअली देखो एक एक वैल्यू और नोट डाउन करो, लेकिन हमारे पास रेडीमेड फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और फार्मूला लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आंसर हमको मिल गया 25। तो जो प्राइस है जितने भी उसमें आइटम्स हैं टेबल के अंदर प्राइस वाले कॉलम में, तो सबसे मिनिमम प्राइस कितना है 25, है ना। मैक्सिमम प्राइस निकालनी है आपको इस कॉलम में कि कौन से आइटम की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो आपको सिंपल क्या करना है, मैक्स लिखना है और कहाँ से लेके कहाँ तक। तो प्राइस कॉलम को सारे वैल्यूज़ को आपको रेंज में देना है D6 टू D10। जैसे आप D6 टू D10 देंगे यू विल गेट आंसर, है ना। तो इन 6 वैल्यूज़ में 5 वैल्यूज़ में मैक्सिमम 350 है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 350। ओके, उसके बाद में डेट एंड टाइम फंक्शंस, तो आप इक्वल टू टुडे लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे तो आपको आंसर मिलेगा आज का डेट। तो जिस दिन आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं उसका वो डेट आपको उस सेल में चाहिए। तो इक्वल टू देन टुडे एंड ब्रैकेट। उसके बाद में नाउ, ओके, इक्वल टू नाउ फंक्शन। तो नाउ से आपको डिटरमाइंस द करंट टाइम ऑफ द कंप्यूटर, है ना। जैसे डेट निकला है तो डेट के लिए क्या है टुडे, करंट डेट के लिए, करंट टाइम के लिए नाउ फंक्शन। नाउ ब्रैकेट आपको यूज़, नाउ इक्वल टू नाउ यूज़ करना है और एंटर करोगे तो करंट डेट और टाइम दोनों आपको मिलेगा इसमें। ओके, तो
5, 8, 21 और 3:03 इसमें बता रहा है। वीकडे आप करोगे तो वो डे का जो वीकडे है वो आपको रिटर्न करेगा, है ना। जैसे पर्टिकुलर ईयर में आपको किसी डेट पे का डे क्या था वो पता करना है ना। तो नंबर में आपको आउटपुट मिलेगी, है ना। जैसे 2/23/1990 को कौन सा डे था, तो वीकडे कौन सा था, 6 नंबर, है ना। तो वी स्टार्ट विथ संडे एज 1, तो 6। ओके, तो अगर संडे को 1 काउंट करेंगे, मंडे 2, 3, 4, 6 विल बी योर आंसर। ओके, तो किसी भी ईयर में कौन से डेट पे क्या वीकडे था तो आप इससे पता कर सकते हैं। ओके, डेज 360, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, है ना। दो डेट के बीच में कितने डेज हैं ये आपको पता करना है ना। तो डिफरेंस निकालना है, करंट डेट और प्रीवियस डेट या आने वाली डेट के बीच में कितने दिन है ना। तो डे एस 360 फंक्शन आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, ऐसे डेज 360 फर्स्ट डेट कॉमा सेकेंड डेट, तो है ना, तो आने वाली हो या निकल गई, है ना। तो इस तरीके से आप दोगे। तो यहाँ पे देखो 11/15/1990 और 2/23/1990, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, या फिर यहाँ पे डेट मैंने चेंज किया है, 5/8/21 और 1/1/21, है ना। तो मई के 8 तारीख और जनवरी के 1 तारीख में कितना डिफरेंस है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 127। तो माइनस में बता रहा है, मीन्स आपने जो डेट है, अगर 1/1 लेफ्ट साइड में लिखता है और 5/8/21 राइट में, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट बताता। उल्टा लिखा है तो नेगेटिव रिजल्ट बता रहा है। ओके, देन लॉजिकल फंक्शंस, है ना। तो लॉजिकल फंक्शंस मीन्स वी टेक डिसीजंस, है ना। 2 कंडीशन पे, 3 कंडीशन पे, या जितने भी कंडीशंस है ना। एंड और, तो 2 टाइप के लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड और, है ना। तो यहाँ पे एंड ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो एंड में देखो, तो हमने 3 एक्सप्रेशंस दिए। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ओके, ट्रू है। 5 इज़ लेस देन 6, ट्रू है। 7 इज़ ग्रेटर देन 5, ट्रू है। मीन्स सारे कंडीशंस ट्रू है, और ऑपरेटर कौन सा है, एंड। तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, ट्रू। तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। ओके, अगर उसमें एक भी कंडीशन फेल होती तो आपको रिजल्ट मिलता फॉल्स, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है, मैंने साइन चेंज कर दिया, 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो आप एंटर करोगे जैसे ही, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद में और ऑपरेटर और फंक्शन में 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 इज़ ग्रेटर देन 6, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो कहने का मतलब है एक भी कंडीशन इसमें ट्रू हो जाती है। 2 फॉल्स हैं, एक फॉल्स है, और एक भी ट्रू है तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। सारे फॉल्स हैं तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एंड और में। ठीक है, तो सारे कंडीशन फॉल्स होंगे तभी आपको फॉल्स मिलेगा, एक भी ट्रू हुआ तो आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। देन वी कम टू नेक्स्ट फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, डेटाबेस फंक्शंस, है ना। तो अभी हमने टेक्स्ट फंक्शंस देखे हैं, लोअर, अपर, लेंथ वगैरह, फिर हमने मैथमेटिकल फंक्शंस देखे। ओके, तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस है, और भी बहुत कैटेगरी है, यू कैन सी।
जो लाइब्रेरी कैल्क सॉफ्टवेयर में जाके देख सकते हो। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस आर डेटाबेस फंक्शंस। तो डेटाबेस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। सो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटर रिलेटेड, है ना। जैसे बैंक का डेटा हुआ, तो बैंक के डेटा में आपको क्या मिलेगा, कस्टमर का नाम, उसके अकाउंट्स, कितने कस्टमर ब्रांच में हैं, ब्रांच नेम, कितने एम्प्लॉयज़ हैं एक ब्रांच में। तो ये सब डेटा आपस में रिलेटेड है, कितना अकाउंट में बैलेंसेस है, कितने लोन पास किए हुए हैं। तो ये जो सारा जो रिकॉर्ड है, डेटा है, ये सब कौन सा है, बैंक डेटाबेस का, है ना। वैसे ही हम दूसरा शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट का डेटा, कितने कंपनीज हैं, कौन से कंपनीज का क्या रेट है, उनका बैलेंस शीट क्या है, कितना रोज़ डेली ट्रेड होता है, कितने शेयर बिके, कितने किसने खरीदे। तो ये उनका लाइक, तो उनके सॉफ्टवेयर में वो उनके डेटाबेस में ये सब स्टोर होता है, वहाँ से रिट्रीव होता है, डिस्प्ले होता है। ओके। तो रिलेटेड डेटा जो है किसी पर्टिकुलर सिस्टम का, हम एक प्लेस पे स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ डेटाबेस, है ना। जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट का डेटा क्या होगा, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो उसका डेटा क्या होगा, वहाँ पे कितना फाइनेंस, किस टाइप का फाइनेंस वो अ, किसको, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को करते हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं उनकी। तो उससे रिलेटेड डेटा वो एक जगह अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर करते हैं, है ना। तो दैट इज़ डेटाबेस, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल हो या बिग सिस्टम, उसके लिए डेटा कलेक्शन एक प्लेस पे इन टेबुलर फॉर्म, मोस्टली इन टेबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे भी कैल्क में भी आप डेटाबेस सिंपल बना के उस पर क्वेरीज फायर कर सकते हो, उनसे आप रिज़ल्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और आप आउटपुट ले सकते हो। ओके। तो हम डेटाबेस के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं डे टू डे, है ना। जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो, तो व्हाट्सअप पे रोज़ नए नए टेक्स्ट, नए फाइल्स, नए फ़ोटोज़ सब आते रहते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं, व्हाट्सअप के डेटाबेस में। जब अगर आपने अकाउंट बंद कर दिया और 15 दिन बाद ओपन किया, है ना, अकाउंट आपने रिमूव कर दिया, तो सारा डेटा आपका चला जाता है। लेकिन आजकल जाता नहीं है, वो कहाँ रहता है, डेटाबेस में, व्हाट्सअप के सर्वर पे। तो वहाँ से जैसे ही आप नए फिर से अकाउंट ओपन करते हो, तो वो सर्वर से पूरा डेटा बैकअप आपको मिल जाता है, सारे फाइल्स, फोल्डर या जो भी आपका फ़ोटोज़ वगैरह है, फाइल्स वगैरह है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एक स्टोरेज है वहाँ पे, डेटाबेस है जो आपके अकाउंट को के डेटा को होल्ड कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है परमानेंटली। जब तक आप अकाउंट एक्टिव है, नहीं है, डजेंट मैटर, जब तक चल रहा है वो करता जाएगा, है ना। तो जब आप एंड अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो उतना जितना स्टोर है उतना हमेशा रहेगा। नेक्स्ट टाइम आप फिर से चालू कर रहे हैं, फिर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आजकल हर एप्लीकेशन में डेटाबेस होता है, क्योंकि क्लाइंट्स अलग लोकेशन पे हैं, अलग डिवाइसेस पे हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, एप्लीकेशन जो भी चला रहे हैं, वो अदर लोकेशन पे है। तो दे आर मेंटेनिंग सर्वर्स, डेटाबेसेस। ओके। तो ये एक एग्जांपल है। वैसे ही फेसबुक के केस में जो भी प्रोफाइल, जो भी पोस्ट है, सब कहाँ जा रही है, फेसबुक के सर्वर्स पे, डेटाबेस में, है ना। तो दे हैव टू क्रिएट दिस, है ना। तो आजकल जो डेटाबेस है एप्लीकेशन के, वो अलग लैंग्वेजेस में बनते हैं, है ना। उसके लिए एसक्यूएल और दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। लेकिन इससे पहले सिंपल डेटाबेस आपको यूज़ करने हैं, तो एक्सेल में या कैल्क में भी आप बना सकते हो और उनको भी यूज़ कर सकते हो। तो डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस है जिसमें कुछ नेम और उनकी ग्रेड, एज, डिस्टेंस टू स्कूल और वेट, है ना। तो कुछ बच्चों के नाम हैं, वो कौन से क्लास में पढ़ते हैं,
उनकी एज कितनी है और स्कूल से उनका डिस्टेंस कितना है ना, और वेट कितना है उन बच्चों का, है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमने स्कूल के बच्चों की स्टोर की हुई है। तो ये एक हमारा डेटाबेस है। तो कॉलम्स कौन कौन से हो गए? नेम, ग्रेड, एज, डिस्टेंस टू स्कूल, वेट, है ना। तो ये डेटाबेस है, डेटाबेस फील्ड है और सर्च क्राइटेरिया, ये तीन चीज़ें इसमें होती है। डेटाबेस फील्ड, सर्च क्राइटेरिया। तो ये छोटा सा एक टेबल है। तो एक डेटाबेस में हम बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। हम टेबल को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उनमें से पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका बैंक का डेटा है ना। तो ब्रांच में हज़ारों लाखों कस्टमर है। जैसे आपका अकाउंट नंबर डाला तुरंत आपका रिकॉर्ड सामने आ जाता है। बाकी रिकॉर्ड बैकएंड पे स्टोर रहते हैं डेटाबेस में। तो उनको खाली, उनके पास तो हज़ारों अकाउंट नंबर है, लेकिन आपका एंटर हुआ, आपका डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो ये नेम से उसके नीचे टेबल बनाने के बाद में वी हैव टू क्रिएट, तो हमने डेटाबेस फील्ड और सर्च क्राइटेरिया, है ना। तो ये जो ऊपर है उसके बाद में हमने कॉलम नेम लिए हैं, नेम, ग्रेड, एज, डिस्टेंस टू स्कूल, ग्रेटर देन 600, वेट, है ना। तो सर्च क्राइटेरिया क्या है हमारा? ग्रेटर देन 600। तो जिन बच्चों का स्कूल का डिस्टेंस ग्रेटर देन 600 होगा उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा सर्च क्राइटेरिया है ऐसे बच्चों का रिज़ल्ट उनको कैलकुलेशन करने का। तो पहला हमें इसमें 5 फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत फंक्शन होते हैं डेटाबेस के अंदर, या बोले क्वेरीज होती है, या सिंपल बोले कि कमांड्स होती है ना। तो डी काउंट, तो डी काउंट जैसे ही करेंगे तो डी काउंट फंक्शन क्या करेगा? ऐसे बच्चों का काउंटिंग करेगा जिनका डिस्टेंस घर से स्कूल का 600 से अबव है। ओके, तो अभी टेबल में आप देखो 600 से अबव कितने लोगों का डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5, है ना। तो 5 बच्चों का डिस्टेंस घर से स्कूल का कितना है? 600 के अबव। तो डी काउंट में आपको रिजल्ट मिला 5। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है? ये तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे आ गया। फॉर्मूला आपको वैसे ही करना है, इक्वल टू डी काउंट B9 टू F18। तो वो कॉलम में B9 पे, B9 से लेकर ओके B18, है ना। तो B9 कौन सा है? नेम फील्ड को आपको लेना है ना। B9 मतलब नेम, कहाँ तक? B18 तक। ओके, उसके बाद में डिस्टेंस टू स्कूल कॉलम नाम देना है डबल कोट में, उसके बाद में कॉमा, B21 टू कॉलन E22, B21 सॉरी E21 टू E22। ओके, तो यहाँ पे देखो B21 यहाँ पे दिया है नेम। ओके, और वहाँ से लेके कहाँ तक आपको जाना है? E21 सर्च क्राइटेरिया, है ना। तो दूसरा, फर्स्ट पैरामीटर क्या देना है? नेम वाला। दूसरा क्या देना है? कॉलम, जो आप में जिसमें आपको काउंट करना है। तीसरा क्या देना है? सर्च क्राइटेरिया, जो अभी रेड आपको दिख रहा है, ये आपका सर्च क्राइटेरिया है।
वहाँ से लेके वहाँ तक। ओके। और जो आपका फर्स्ट पैरामीटर है B9 to F18, तो B9 to F18 कितना है, ये 42 जो है ये आपका F18 है, सेल नंबर F18। और जो नेम वाला था B9, वैसे ही यहाँ पे B21 से लेकर E22। तो ये आपका सर्च क्राइटेरिया है। और किसके ऊपर आपको करना है, डिस्टेंस टू स्कूल, वो कितना ग्रेटर देन 600। तो जैसे ही आप ये करोगे, एंटर करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा 5। ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक फंक्शन है डेटाबेस फंक्शन डी सम, है ना। तो डी सम क्या करेगा, वो जितने भी बच्चे हैं जिनका स्कूल 600 जो भी है मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर तो नहीं होगा, मीटर ही होगा, है ना। तो 600 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, तो उनका सम करना है, उन डिस्टेंसेस का सम करना है ना। तो सेम वही रहेगा सब कुछ, सेल, क्राइटेरिया, कॉलम नेम, सब कुछ वही रहेगा। जस्ट आपको फंक्शन नेम बदलना है, डी सम। तो वो 5 जो वैल्यूज़ थी जो ग्रेटर देन 600 थी, उनका सम आपको मिल जाएगा। एंटर करोगे। ओके। तो ये देखो, इसमें ये छुप गया है पीछे। तो यहाँ पे देखो 5050 आपको आंसर मिल जाएगा। फिर डी मीन, उन 5 जो आए हैं डिस्टेंस, उनमें से मिनिमम कितना है जो 600 से अबव है, तो वो आपको मिल जाएगा D650। तो लिखना कैसे है, सब कुछ वही है, पैरामीटर B9 से लेके F18 कॉलम सेल नंबर, डिस्टेंस टू स्कूल B21 से कॉलन E22 सेल। ओके। तो डी मीन आपको मिले। देन डी मैक्स यू हैव टू B9 से F18 डिस्टेंस टू स्कूल B21 E22। ओके। तो आपको मैक्सिमम निकलेगा 1200, है ना। उसके बाद डी काउंट ए, उन 5 वैल्यू में मैक्सिमम 1200। डी काउंट ए, डी काउंट ए क्या करता है, काउंट्स हाउ मैनी वैल्यूज आर इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो फॉर्मूला काउंट ए, B9 से F18 डिस्टेंस टू स्कूल, सब कुछ वही है। रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, 5, है ना। तो रिज़ल्ट, तो इसमें अगर ये कॉलम डिस्टेंस टू स्कूल में कुछ वैल्यूज़ अगर ब्लैंक होती, मीन्स सेल में कुछ भी वैल्यू नहीं होती, तो वो उनको भी काउंट करता था। तो डी काउंट और डी काउंट ए में इतना ही डिफरेंस है कि ब्लैंक वैल्यूज़ को भी काउंट करेगा, और यहाँ हमारे एग्जांपल में ब्लैंक वैल्यूज़ नहीं है, सेल में सारे वैल्यूज़ फिल है। तो रिज़ल्ट हमको फिर से क्या मिलेगा, 5। टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच हैव वैल्यू ग्रेटर देन 600 फ्रॉम स्कूल। ओके। तो इस तरीके से हम डेटाबेस का टेबल बना के उसमें हम उसका कंडीशन तैयार करेंगे। तो कंडीशन बनाने में आपको कॉलम नेम्स और क्या क्राइटेरिया आपको देना है, सर्च क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे आप उस डेटाबेस से डेटा को निकाल सकते हो, सम, मिनिमम, मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। और भी बहुत फंक्शंस हैं, है ना। एडिशन कर सकते हो, एडिशन तो दिया है, माइनस कर सकते हो, या पर्टिकुलर कंडीशन पे, नेम कंडीशन पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेटाबेस अपने आप में एक सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो है, तो इस तरीके से आप डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं। देन व्हाट इफ एनालिसिस, है ना। तो इसमें
इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।